हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो हमारा हिंदी के लेसन 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको जो है हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे बात करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को वीडियोस देखने में परेशानी होती है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, सक्सेस स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर टोटल सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना दिया गया है जहाँ पे आपको क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई जो है वो कराई जा रही है। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो चलिए आज के इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज का हमारा देखिए चैप्टर है हिंदी के लेसन 4 का। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस टॉपिक में पढ़ना है उसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए पहला हमारा आज का क्वेश्चन है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, आपको इसके लिए 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर को याद करके जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि नाखून का जो इतिहास है वो किस पुस्तक में मिलता है, तो राइट आंसर होगा कामसूत्र से। ठीक है, और हमारे इस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ये वाला वो क्वेश्चन भी आएगा अगले टॉपिक में। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो सारे बच्चे हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि उनको ये जो टॉपिक है पढ़ाया गया वो कैसा लगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा आज का जो प्रश्न है वो कह रहा, देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लीट की उपाधि जो है वो किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। काफ़ी अच्छा और फेमस क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है काफ़ी अच्छा, ये भी देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने चैप्टर का नाम बताया, यही हमारे चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके जो है निबंधकार कौन थे, मतलब इसके लेखक कौन थे, इस चैप्टर को किसने लिखा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका पूरा नाम था जी। ठीक है, तो अच्छे से सारे बच्चे इसको नोट्स करते जाएंगे, और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमारे नोट्स को हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भी कांटेक्ट करके हमारे टीम के द्वारा आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, मात्र 500 में आपको टोटल सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे और गैसिंग क्वेश्चन भी। तो जिन बच्चों को वहाँ पे इंटरेस्ट होगा वो जाकर हमारे नोट्स को खरीद कर अच्छे से पढ़ाई इस लॉकडाउन की स्थिति में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और बाकी सब कुछ तो फ्री है ही आप लोग के लिए, यूट्यूब तो हमारा है ही। सक्सेस स्टडी पॉइंट पे जाइए, क्लास 10th की स्टडी आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं टोटल सब्जेक्ट का। ठीक है, अगला हमारा देखिए चौथा नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है, देखिए काफ़ी अच्छा है, कह रहा है कि अलक्तक का अर्थ क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अलक्तक का अर्थ क्या है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा आलता से। ठीक है, अलक्तक का अर्थ क्या हो जाएगा, किससे है, आलता से। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा देखिए हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नखधर मनुष्य जो है वो आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, एटम बम पर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका, एटम बम पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए छठे नंबर की ओर बात कर लेते हैं। छठा नंबर हमारा जो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। पहले तो देखिए वो सब विकसित नहीं हुआ था, अस्त्र शस्त्र ये सब बंदूक वगैरह पहले नहीं था। तो प्राचीन मानव यानी कि बहुत पुराने मानव जो सभ्यता के मानव थे उनका प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, नाखून। नाखून से ही वो बहुत ही बड़े बड़े कार्य कर लेते थे। ठीक है, वो अपने अस्त्र शस्त्र के लिए वो यूज़ करते थे नाखून को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। देखिए हमारा जो सातवां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। चलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा आप लोग के लिए, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। सातवां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है देखिए कह रहा है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ये हमारा आज का सातवां प्रश्न, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आलोक पर्व पर। ठीक है,
और 8वां प्रश्न भी यहीं पे देख लेते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वीडियोज़ में, तो आप लोग से माफ़ी चाहेंगे, इसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। आज का देखिए 8वां प्रश्न हमारा है, कामसूत्र किसकी रचना है? राइट आंसर होगा हमारा वात्स्यायन की। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे। 7वां था, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो आलोक पर्व पर। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये 8वां क्वेश्चन हमारा है कि कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की। ये भी बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा है। चलिए अब हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ठीक है, देखिए 9वां टॉपिक हमारा जो कह रहा है, ये देखिए आप लोग के सामने कह रहा है। देखिए सिक्थम का अर्थ क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा है। सिक्थम क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोम। ठीक है, जिसकी हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं घरों में। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर की ओर। 10वां नंबर हमारा कह रहा है, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर, एक हिरोशिमा एक जगह है, वो कहाँ स्थित है? जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जापान में। ठीक है, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? जापान में। अगला हमारा 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए कि महाभारत क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? पुराण। जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखे पुराण, वहां पे टिक कर देना। महाभारत क्या है? तो पुराण है। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर की ओर। ठीक है, 12वां नंबर हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? देखिए प्रश्न को समझिएगा अच्छे से सारे बच्चे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहानी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, तो आप लोग अच्छे से समझकर इसका आंसर को पढ़कर जाइएगा। 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े 14वें प्रश्न की ओर। 14वां नंबर प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया, इसको हम वीवीए करवा देते हैं। आप सारे बच्चे इसको वीवीए कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये कई बार एग्जाम में पूछा है जी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? राइट आंसर हमारा होगा ललित निबंध। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध। आगे बढ़ते 15वें नंबर की ओर। देखिए 15वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? चैप्टर में द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा नाखून को। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा, काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है। और आज हम लोग इसके अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 16वें प्रश्न की ओर। देखिए ये देखिए 16वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, ऐसा किसने कहा था? बहुत ही अच्छा टॉपिक कहा था, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास जी ने। क्या था टॉपिक? कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो कालिदास जी ने कहा था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए 17वां प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? देखिए नख का अर्थ हो गया नाखून। ठीक है, तो आप सारे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कोई भी। कह रहा है प्रश्न हमारा कि किस देश के लोग जो है वो बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी कि बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? गौड़ देश के लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बात करते हैं। काफ़ी अच्छा अच्छा टॉपिक है ये, देखिए इसको इन्वर्टर कॉमा में करिएगा। हमारा 18वां प्रश्न ये जो है देखिए कह रहा, देखिए इसको कह रहा अशोक के फूल किसकी रचना है? कई बार ये एग्जाम में पूछा है, इसको हम बीबीए करवा देते हैं। ठीक है, तो जो बच्चों ने नोट्स नहीं खरीदा हमारा, उस जरूर खरीद लीजिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम एकदम बेहद ही शानदार जाएगा। तो अशोक के फूल जो है वो किसकी रचना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न हमारा 19वां नंबर का रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 19वां नंबर कह रहा है लेखक के अनुसार जो है वो मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? राइट आंसर क्या होगा?
पाशवी वृत्ति के। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 20वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है ये। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर होगा हमारा बलिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश। ये जो बलिया जिला है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते 21वें प्रश्न की ओर। 21वां देखिए हमारा कह रहा है कि कौन लोग यानी कौन से लोग जो है वो छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दनीनात्य। ऊपर हमने पढ़ा कि किस देश के लोग बड़े नख को पसंद करते हैं, तो गौड़ देश। ये देखिए हमारा जो प्रश्न नंबर 17वां था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने अभी पढ़ा 21वें नंबर में कि कौन लोग जो है वो छोटे नाखूनों को पसंद करते हैं, तो दनीनात्य, जो दानव के समान होते हैं, मतलब कि राक्षसों के समान। आगे बढ़ते 22वें नंबर की ओर। 22वां नंबर देखिए, टॉपिक काफी अच्छा है। करा महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। राइट आंसर हमारा आ जाएगा 1907 ईस्वी में। सारे बच्चे नोट करेंगे, काफी अच्छा प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा है। और आगे हमारा देखिए 23वां जो प्रश्न है वो काफी अच्छा है। ये देखिए कह रहा है सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में सहजात वृत्तियां किसे कहा गया, ये हमारा आज का 23 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर हमारा होगा अनजान स्मृतियों को। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है, देखिए अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वीडियो में। कह रहा है देखिए कि देवताओं का राजा से किस देवता को संबोधित किया जाता है। देवताओं के राजा के नाम से किस देवता को जाना जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है ये। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंद्र को। ठीक है, तो चलिए आज के इस टॉपिक में इतना ही। इस टॉपिक को समाप्त होता है यहाँ पे, करते हैं हम लोग यहाँ पे इस 24वें नंबर प्रश्न से। ठीक है, तो आप सारे बच्चे जो भी इस चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, और क्लास 10th की स्टडी के लिए आप अपने दोस्तों भाई बहनों को बता दीजिएगा। ठीक है, कि हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट से आप पढ़िए, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए आप लोग, सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।